मुझे मुल्ली और आतंकवादी बुलाया गया। मेरे परिवार के लिए भी गलत बातें कही गई। जी हां, यूपी के कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने एक बड़े नेता पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उन्होंने मुल्ली आतंकवादी जैसे शब्दों से अपमानित किया गया है और उनके परिवार के खिलाफ भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। हाल ही में शिव लक्ष्मी मंदिर में हुई तोड़फोड़ के बाद जब वो मौके पर पहुंची तो भावुक होकर अपने ऊपर हो रहे निजी हमलों पर खुलकर बातचीत की। इकरा हसन का ये बयान अब सियासी तूफान का कारण बन गया है। जी हां, यूपी की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। इकरा हसन ने दावा किया है कि एक बड़े नेता ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उन्हें मुल्ली और आतंकवादी बुलाया गया, उनके परिवार के लिए भी गलत बातें कही गई। इकरा हसन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि इलाके के ही बड़े नेता के इशारे पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आज बहुत ही भारी मन के साथ मैं आपके बीच में आई और एक घटना ऐसी घटी गांव में जिससे सब बहुत दुखी हैं, सब बहुत परेशान हैं। मंदिर का इस तरीके से मंदिर को खंडित करना, किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना, ये कहीं भी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और इसकी जितने कड़े शब्दों में वो हम निंदा करते हैं। और जो भी कोई इसका मुजरिम है, जो चले गए, ना उनका कोई हिमायती है, ना कभी किसी ने उनकी हिमायत में फोन किया। और भी कोई अगर आपको इसमें लगते हैं तो उनको भी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मेरी ये आप लोगों से बस इतनी विनती है कि यहाँ पर पूरा गांव है हमारा, हमारे पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं। एक तरीका होता है आलोचना करने का, एक तरीका होता है विरोध करने का, और विरोध से किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस तरीके की भाषा का उपयोग किया गया, जो चीजें कही गई धर्म के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, महिलाओं के चरित्र के ऊपर, क्या हम पूरे देश में ये संदेश देंगे कि ऐसा हमारा समाज है, ऐसा हमारा इलाका है? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। मैं जब चुनाव जीती थी तो मैं इतनी खुश थी, इसलिए नहीं कि मैं जीती, इसलिए कि मुझे सर्व समाज ने, सर्व धर्म ने, सर्व जाति के लोगों ने मुझे अपना वोट दिया था। मेरे लिए उससे बड़ी उपलब्धि जीत की नहीं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है इकरा हसन ने। दरअसल इकरा हसन गांव कुराली छापुर स्थित शिव लक्ष्मी मंदिर पहुंची, जहां हाल ही में तोड़फोड़ का मामला सामने आया था। उन्होंने इस वारदात की कड़ी निंदा की और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे आपके सामने बहुत भारी मन से मैं यहाँ पर आई हूँ। मंदिर या किसी भी आस्था की जगह को खंडित करना बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इकरा के भाषण के दौरान सभा में मौजूदा लोगों ने उनके समर्थन में नारे भी लगाए। सामाजिक कार्यकर्ता, महिला और युवाओं ने एकजुटता दिखाते हुए कहा कि किसी भी महिला नेता के साथ ऐसी भाषा का प्रयोग अस्वीकार है। सभा में इकरा हसन जिंदाबाद और महिला सम्मान अमर रहे के नारे भी गूंज उठे। इकरा हसन ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि वो इस मुद्दे पर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगी। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। इकरा ने कहा है कि अगर इस तरह की भाषा और व्यवहार को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाए गए तो लोकतंत्र की साख पर बुरा असर पड़ेगा। इकरा हसन के इस भावनात्मक बयान के बाद से पश्चिमी यूपी की राजनीति में हलचल मच गई है। सपा कार्यकर्ता जहां उनके समर्थन में उतर आए हैं तो वहीं विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर बयानबाजी शुरू कर दिए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये मामला आने वाले चुनावी माहौल में बड़ा मुद्दा बन सकता है। इकरा हसन के इस बयानों ने सियासी हलकों में बहस छेड़ दी है और अब निगाहें इस पर टिकी हुई है कि जिस बड़े नेता की ओर उन्होंने इशारा किया है वो कौन है और क्या इस मुद्दे पर सियासी दल कोई प्रतिक्रिया देंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।